कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हर कदम पर एक अदृश्य निगरानी हो, जहां हर मुस्कान, हर शब्द और हर सांस आपकी वफादारी का प्रमाण बनती हो, जहां एक गलती, एक सवाल या सिर्फ एक ख्याल आपकी और आपकी पीढ़ियों की जिंदगी खत्म कर सकता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया की हकीकत है। किम परिवार के शासन में ढके इस देश के भीतर क्या चलता है, कैसे लोग हर दिन जीते हैं बिना सवाल किए, बिना आवाज उठाए, कौन से राज हैं जो दुनिया की नजरों से छिपाए जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमय देश के अंदर, जहां हर सच्चाई एक डरावनी कहानी से कम नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा केवल डरावनी ही नहीं बल्कि आंखें खोलने वाली भी होगी। उत्तर कोरिया का इतिहास बहुत ही विचित्र और भयावह है। इस देश का जन्म किम इल सुंग के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन एक दिलचस्प और डरावना तथ्य यह है कि यह देश कभी स्वतंत्र नहीं था। यह देश दरअसल सोवियत संघ और चीन के प्रभाव में था, लेकिन किम इल सुंग ने इसे अपने परिवार का साम्राज्य बना लिया। किम इल सुंग का शासन आज तक जारी है, लेकिन अब उनका बेटा किम जोंग इल और पोता किम जोंग उन इस खौफनाक साम्राज्य को चला रहे हैं। किम परिवार के बारे में जितना भी बताया जाता है वह पूरी तरह से एक व्यक्तित्व पूजा पर आधारित होता है। यहां तक कि बच्चों को सिखाया जाता है कि किम इल सुंग और उनका परिवार ही भगवान के रूप में पृथ्वी पर आए थे। यह सब इतना वास्तविक महसूस करवा दिया गया है कि नागरिकों के लिए इनकी पूजा करना कोई अजीब बात नहीं। यह व्यक्तित्व पूजा किसी किले से कम नहीं, जो लोगों के दिमाग में पूरी तरह से बैठा दिया जाता है। किम जोंग उन का शासन भी इसी मानसिकता को बनाए रखने के लिए हर कदम पर यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम हो, किम परिवार। उत्तर कोरिया में भय ही वह ताकत है जो हर चीज को नियंत्रित करती है। इस भय का सबसे बड़ा प्रतीक है राजनीतिक जेल शिविर। ये शिविर इतने खौफनाक हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान बिना किसी अपराध के सालों तक यातना सह सकता है। इन शिविरों में केवल वह लोग ही नहीं, बल्कि उनके परिवार वाले भी होते हैं, जिन्हें सिर्फ एक शब्द के लिए दोषी माना जाता है, वफादारी की कमी। इन शिविरों में काम करने वालों को इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि अक्सर लोग मरने से पहले इंसानियत को भूलने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों को भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके पास न तो शिक्षा होती है और न ही खेलने का समय। वे केवल एक चीज में माहिर होते हैं, किम परिवार की नजरों में अपने आप को सही साबित करने में। किम जोंग उन की नजरों में इन शिविरों की एकमात्र वजह यह है कि उन्हें डर के माहौल में ही लोग अपनी वफादारी को साबित करते हैं। उत्तर कोरिया में किसी को भी कुछ भी सोचने की आजादी नहीं है, यहां तक कि आपके विचार भी राज्य के नियंत्रण में होते हैं। हर घर में ऐसा रेडियो या टीवी लगा होता है जो सिर्फ राज्य द्वारा अनुमोदित सामग्री प्रसारित करता है। इसके अलावा हर जगह किम परिवार की तस्वीरें लगी होती हैं, जिनके बिना किसी को भी जीने की अनुमति नहीं होती। यहां तक कि बच्चों को स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि किम जोंग इल और किम जोंग उन का हर कदम भगवान की कृपा से उठता है। यह इतना प्रभावी प्रोपेगेंडा होता है कि कोई भी नागरिक अपने दिल में भी किम परिवार के खिलाफ एक विचार रखने का साहस नहीं कर सकता। यह प्रोपेगेंडा इतना प्रबल है कि लोग सच को देख नहीं पाते। यही कारण है कि वहां के नागरिकों को यह यकीन दिला दिया गया है कि किम जोंग इल और किम जोंग उन ही उनके उद्धारक हैं, और उनके बिना उत्तर कोरिया का अस्तित्व मुश्किल है। उत्तर कोरिया में जीवन एक सुनामी के जैसे बहने वाली लहर की तरह होता है, बिना किसी दिशा के, लेकिन लगातार। यहां पर कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। क्या पहनना है, कहां जाना है, क्या खाना है, यह सब सरकार तय करती है। यहाँ के नागरिकों के पास फैशन का कोई अधिकार नहीं, यहाँ तक कि आपके बालों की स्टाइल भी सरकार के द्वारा तय की जाती है। महिलाओं को साड़ी या पश्चिमी कपड़े पहनने की छूट नहीं होती। यदि कोई इसे तोड़ता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। आप सोचिए, अगर आप अपने घर से दूसरे शहर जाने के लिए किसी यात्रा पर निकलें तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। विदेश जाना तो एक ख्वाब से ज्यादा नहीं है। नागरिकों को हमेशा एक खौफ में जीने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की असहमति या यात्रा उन्हें कड़ी सजा दिलवा सकती है। उत्तर कोरिया से भागने की सोच रखना एक खतरनाक साहसिक कार्य से कम नहीं है। उत्तर कोरिया की सीमाएं इतनी कड़ी हैं कि यहां से भागने का सपना देखना भी अपने आप में मौत को निमंत्रण देने जैसा है। जो लोग किसी भी तरीके से सीमा पार कर जाते हैं
उन्हें न सिर्फ जंगली जानवरों और प्राकृतिक खतरों से जूझना पड़ता है, बल्कि अन्य देशों में जाने के बाद भी उन्हें प्रताड़ना और तस्करी के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। यहां तक कि यदि वे भागकर किसी अन्य देश में पहुंच भी जाते हैं तो उनके लिए राहत मिलना असंभव हो जाता है। वे या तो वापस भेज दिए जाते हैं या कहते हैं या फिर अवैध रूप से शोषित होते हैं। उत्तर कोरिया का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत समझनी चाहिए। जहां हर छोटी सी बात पर मौत की सजा हो सकती है, वहीं हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें आजादी से जीने की ताकत देता है। उत्तर कोरिया की सच्चाई हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हमें सदैव बनाए रखना होगा। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो समय से बहुत पीछे है, जहां डर और नियंत्रण का साम्राज्य है, लेकिन इसके बावजूद उसके लोग भी स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते हैं, जैसे हम सभी। इस यात्रा में हम जो कुछ भी देखे, समझे और जाना, वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सबक भी है। हमें अपनी आजादी और स्वतंत्रता को संजोकर रखना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन जीवित रखना है।